सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। जीएमआर पावर एंड अर्बन इंफ्रा ने अपनी नई शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स रिलीज की हैं, जो फाइनेंशियल ईयर की क्वार्टर और पहले हाफ को कवर करता है, जो सितंबर 2024 के 30 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2024 के जून में 59.83% से 2024 के सितंबर में 50.54% तक डिक्रीज हो गया। ये डिक्रीज दिखाता है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी पे प्रमोटर्स का कंट्रोल कमजोर हुआ है। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 35.94% से इंक्रीज होकर 2024 के सितंबर में 43.72% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि ब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के जून से 2024 के सितंबर में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को -0.37 से डिक्रीज किया है। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग जून 2024 में 1.52% से सितंबर 2024 में 3.4% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 1.88% तक इंक्रीज किया है। चलिए इन्वेस्टर्स की स्टैटिस्टिक्स पे नजर डालते हैं, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में फ्लक्चुएशंस का कारण बन सकते हैं। ग्रंथि स्मिता राजू इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -0.01% तक डिक्रीज हुआ है। वरलक्ष्मी ग्रंथि इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -0.01% तक डिक्रीज हुआ है। GMR एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -7.07% तक डिक्रीज हुआ है। हैदराबाद जाबिली प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -0.15% तक डिक्रीज हुआ है। वरलक्ष्मी एंटरप्राइजेस LLP इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -0.02% तक डिक्रीज हुआ है। GMR इंफ्रा वेंचर्स LLP इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -0.08% तक डिक्रीज हुआ है। GMR बिजनेस एंड कंसल्टेंसी LLP इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -1.98% तक डिक्रीज हुआ है। अनाहत क्रिएशंस LLP के पास प्रीवियस क्वार्टर में बिल्कुल भी शेयर्स नहीं थे, लेकिन करंट क्वार्टर में वो 0.02% शेयर्स होल्ड करते हैं। डायरेक्टर्स एंड देयर रिलेटिव्स एक्सक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड नॉमिनी डायरेक्टर्स ने हाई स्टेक होल्डिंग एक्सपीरियंस करते हुए स्टेक होल्डिंग में 0.01% इंक्रीज देखा गया। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड IPF की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा गया है, जो -0.02% है। F3 एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा गया है, जो -1.66% है। विनरो कमर्शियल इंडिया लिमिटेड की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा गया है, जो -0.3% है। फॉरेन कंपनीज के पास पिछले क्वार्टर में कोई नंबर ऑफ शेयर्स नहीं थे, लेकिन करंट क्वार्टर में इनके नंबर ऑफ शेयर्स 13.69% है। सिनर्जी इंडस्ट्रियल्स मेटल्स एंड पावर होल्डिंग्स लिमिटेड के पास पिछले क्वार्टर में कोई नंबर ऑफ शेयर्स नहीं थे, लेकिन करंट क्वार्टर में इनके नंबर ऑफ शेयर्स 8.71% है। ग्राम लिमिटेड के पास पिछले क्वार्टर में कोई नंबर ऑफ शेयर्स नहीं थे, लेकिन करंट क्वार्टर में इनके नंबर ऑफ शेयर्स 4.98% है। ओटम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के पास पिछले क्वार्टर में कोई नंबर ऑफ शेयर्स नहीं थे, लेकिन करंट क्वार्टर में इनके नंबर ऑफ शेयर्स 2.28% है। जैनम ब्रोकिंग लिमिटेड के पास पिछले क्वार्टर में 1% शेयर्स थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। लेटेस्ट क्वार्टर में ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.04% का अपटिक देखा गया। बैंक्स ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 0.96% से डिक्रीज करके 0.48% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.48% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। इंश्योरेंस कंपनीज ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 1.56% से डिक्रीज करके 1.32% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.24% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 1.56% से डिक्रीज करके 1.32% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.24% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लेटेस्ट क्वार्टर में NBFCs रजिस्टर्ड विद RBI ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.01% का अपटिक देखा गया। म्यूचुअल फंड करंट क्वार्टर में 0.32% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स थे।
इस पिछले क्वार्टर में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी आई की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनकी स्टेक होल्डिंग में 1.44% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। इस पिछले क्वार्टर में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी 2 की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनकी स्टेक होल्डिंग में 0.45% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।